के दौर में पूरे प्रदेश में हॉटस्पॉट रहे इंदौर को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब WHO ने जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन को इंदौर भेजा है, जिसके बाद अब इंदौर में ही किसी भी वायरस के वेरिएंट की जांच हो सकेगी। वहीं इसके लिए अब इंदौर को भोपाल और दिल्ली पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन इंदौर की मदद के लिए आगे आया है और उसके द्वारा जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज पहुंच गई है, जिसे जल्द ही माइक्रोबायोलॉजी लैब में स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद किसी भी वायरस के वेरिएंट को चंद दिनों में ही पता लगाया जा सकेगा। वहीं इस मशीन को लेकर MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने बताया कि मशीन MGM मेडिकल कॉलेज पहुंच गई है। इसे माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्थापित किया जाएगा। मशीन 1 माह में काम शुरू कर देगी। इसके बाद इंदौर में ही सभी तरह के वायरस के वेरिएंट का पता लगाया जा सकेगा। वहीं अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं होने से सैंपल बाहर भेजना पड़ते थे। रिपोर्ट मिलने में देरी की वजह से उपचार प्रभावित होता था। अब इंदौर में जांच होने लगेगी तो रिपोर्ट जल्द ही मिल जाएगी। हाँ, जीनोम सीक्वेंसिंग की हमको WHO से मशीन आ गई है और विद इन ए मंथ हम उसको इंस्टॉल करके ऑपरेशनल कर लेंगे। पहले जो सब वेरिएंट पता करने के लिए हमको सैंपल्स भोपाल या दिल्ली भेजने पड़ते थे, अब वो नहीं भेजेंगे और 3 से 4 दिन के अंदर हमको उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। तो इससे जो मैनेजमेंट है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज में, उसमें प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जा सकता है। सर, कोरोना में तो ये काम आएगा ही, इसके अलावा और कौन? हाँ, ये किसी भी वायरस के किसी भी कल्चर को उसकी सीक्वेंसिंग क्या है वो पता कर सकते हैं और अगर उस सीक्वेंस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो भी पता लग सकते हैं और उस चेंजेस से उसकी विरुलेंस, उसकी बीमारी करने की क्षमता बढ़ी है घटी है, वो भी पता कर सकते हैं। इंदौर शहर में राहगीर युवतियों से मोबाइल स्नैचिंग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोर गिरोह के सरगना एलियन को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एलियन इंदौर में चोरी किए गए मोबाइल को दुबई में ठिकाने लगाता था। दरअसल भंवरकुआ पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था जो सुनसान इलाकों में राहगीर युवतियों को अपना निशाना बनाता था और फोन पर बात करती युवतियों के हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो जाता था। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिसमें पूछताछ में कई जानकारियां मिली थी। बदमाश महंगे फोन चोरी करने का शौक रखते थे। राहुल लालवानी उर्फ एलियन के साथ मिलकर विदेशों में बेच दिया करते थे। पुलिस ने राहुल लालवानी की जानकारी जुटाई तो पता चला दुबई फरार हो गया है। अब पुलिस को जानकारी मिली कि वो दुबई से इंदौर आया हुआ है। तब पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी राहुल उर्फ एलियन को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। 2 अक्टूबर की शाम को एक युवती का मोबाइल कुछ 2 व्यक्तियों ने अपनी बाइक से चलते हुए झपट्टा मारकर छीना था और जब विवेचना की गई तो यह पाया गया कि ऐसे 2 नहीं अनेक लड़के हैं इनकी गैंग में जो कि लगातार युवतियों के मोबाइल छीन रहे थे और इसके बाद इस गिरोह को हमने पकड़ा था। 4 सदस्य पकड़े गए थे और उनसे काफी मात्रा में मोबाइल बरामद किए गए थे, किंतु 2 अक्टूबर को ही घटना में जो फरियादिया का मोबाइल छीना गया था वह मोबाइल बरामद नहीं हो सका था, क्योंकि वह मोबाइल जो चोरी का जो लूट का मोबाइल था वो एक अन्य आरोपी जो कि इसी प्रकार के चोरी के मोबाइलों को विदेशों में खपाने का काम करता था, राहुल ललवानी उर्फ एलियन, वह फरार हो गया था। वह दुबई उस समय चला गया था और उसके बाद उसकी पुलिस को तलाश थी। आज उसे गिरफ्तार किया गया है और वो मोबाइल बरामद कर लिया गया। आज जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसके द्वारा जो मोबाइल छीनने वाला गिरोह है उससे मोबाइल खरीदे जाते थे और जो महंगे मोबाइल हैं वो महंगे मोबाइल वो कुछ संख्या में 5-7 की संख्या में लेकर के दुबई जाते थे और वहां जाकर के बेच करके और वहां से फिर मतलब अपना जो भी है लेकर के आते। इंदौर में बड़ा सराफा स्थित PG ज्वेलर्स पर एक युवक कैश काउंटर पर रखे 80,000 रुपए और कुछ सोने के
जेवरात लेकर भाग निकला। युवक की फुटेज दुकान में लगे कैमरे में कैद हुई है, जिसकी पुलिस अब तलाश करने में लगी है। पीजी ज्वेलर्स पर चोर युवक ग्राहक बनकर पहुंचा था और बड़े ही शातिर तरीके से उसने दुकान के कैश काउंटर पर रखे 80,000 रुपए व कुछ ज्वेलरी लेकर ये युवक भाग निकला, जिसकी फुटेज दुकान मालिक ने पुलिस को दी है, जिस आधार पर पुलिस अब उसकी तलाश में। ये बड़ा सराफा में पीजी ज्वेलर्स नाम से एक दुकान है। इसके जो दुकान के मालिक हैं वह है शाम को 7:30 बजे के करीब वॉशरूम के लिए चले गए थे कुछ समय के लिए। वो दुकान खाली थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर एक लड़का दुकान में उनके काउंटर पर रखा हुआ एक थैली लेकर चला गया, जिसमें करीब 80,000 रुपये नकद और कुछ 10-12 ग्राम की ज्वेलरी थी। इसमें कल शाम को 7:30 बजे का एक घटनाक्रम है, जिसमें 80,000 नकद और 10 से 12 ग्राम सोने की ज्वेलरी FIR द्वारा बताई गई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ ने अपने मालिक को बनाया ठगी का शिकार। लोन दिलाने के नाम पर कंपनी के चेकबुक पर मालिक से हस्ताक्षर कर अलग अलग बैंकों के खातों में लगाकर दिया था ठगी की वारदात को अंजाम। आरोपी सीईओ पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल भंवरकुआं थाना क्षेत्र की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ विनयकांत अग्निहोत्री ने अपने मालिक को कंपनी में लोन दिलाने के नाम पर 38 चेकबुक पर साइन करा लिए। कंपनी को तो लोन नहीं हुआ, लेकिन धोखेबाज कंपनी के सीईओ की नीयत खराब हो गई और कंपनी के मालिक के अलग अलग चेक पर अमाउंट डालकर बैंक में लगा दिए। गुवाहाटी के असम से 50 लाख रुपए के चेक बाउंस होने का नोटिस आने के बाद जानकारी मालिक को लगी। इसकी शिकायत थाना पर की गई। पुलिस ने मामले में कंपनी के सीईओ विनायककांत अग्निहोत्री को गिरफ्तार किया है। थाने पर फरियादी राजेश अग्रवाल के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था। उनकी शिकायत थी कि उनके फर्म के करीब 38 पूरे चेक सिक्योरिटी चेक के रूप में उनके ही एक कर्मचारी ने किसी फाइनेंस कंपनी से लोन दिलाने के नाम पर ले लिए थे कि मैं आपका लोन करवा दूंगा, मेरी जान पहचान है फाइनेंस कंपनी से वालों से, और उनकी मीटिंग भी कराई थी कहीं बाहर। किंतु वे फाइनेंस कंपनी से लोन सैंक्शन किसी कारण से नहीं हो सका और पूरे चेक 38 के 38 इनने जो आरोपी विनयकांत अग्निहोत्री है उसने रख लिए थे और उन चेकों का दुरुपयोग उसने चेक बाउंस करा के और बिना किसी अधिकार के उन चेक को स्वयं बाउंस कराया और अपने साथियों से भी उसने चेक लगवाए थे। जब फरियादी को सूचना लगी तो उसने थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कराया और जांच पर से यह बात सामने आई है कि विनयकांत अग्निहोत्री ने जानबूझ करके लालच में आकर बेईमानी पूर्वक उन चेक को भरकर, पूरे चेकों को भरकर बिना किसी अधिकार के वो चेक बैंक में लगाए हैं और इस कारण से 420, 406 का प्रकरण पंजीबद्ध था थाने पर। आज उसको गिरफ्तार किया गया है, पुलिस रिमांड लिया गया है। इंदौर नगर पालिका निगम के आयुक्त प्रतिभा पाल ने MG रोड सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान निगम आयुक्त ने यहां के अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ इस मार्ग पर मकानों के बाहर किए गए अवैध कब्जे को भी हटाने के निर्देश निगम आयुक्त ने दिए। इंदौर में जनवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के साथ ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी होने जा रहा है। दोनों बड़े आयोजनों को लेकर शहर भर में तैयारियों का सिलसिला तेज है। इसी सिलसिले में निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने MG रोड सड़क चौड़ीकरण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त प्रतिभा पाल ने मार्ग के अधूरे काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही तय किया गया कि जल्द ही मार्ग के कुछ एरिया में ब्यूटिफिकेशन और पैच वर्क का काम किया जाएगा। निगम आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान ये भी देखा कि कई मकानों के बाहर अवैध कब्जे कर गुमटियां भी लगा दी गई है। आयुक्त ने इन कब्जों को भी हटाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान MG रोड सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे। उसमें MG रोड अपना महत्वपूर्ण रोड है क्योंकि जो भी गेस्ट अपने यहाँ रुकेंगे
वो एमजी रोड को फॉलो करते हुए पुराना शहर, राजवाड़ा इस क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण रोड है और अदरवाइज़ भी शहर के ट्रैफिक और बाकी व्यवस्थाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रोड है। तो इसमें जो भी हमारा पैचवर्क का काम है, जहाँ पेवर रिफिक्सिंग होना है, कुछ ब्यूटिफिकेशन के पॉइंट हैं, गार्डन की टीम के काम हैं। साथ ही ये भी देखने में आया है कई जगह बिल्डिंग्स के जो सेटबैक हैं, उन सेटबैक में कई जगह गुमटियाँ और ठेले बिल्डिंग वाले लगवा रहे हैं। ये भी बिल्कुल गलत परंपरा है, इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। बिल्डिंग के ऑफसेट जो हैं वो पूरी तरीके से सर्कुलेशन स्पेस हैं और इनमें जहाँ भी इस तरीके के हम लोगों को इंक्रोचमेंट मिले हैं वो हटाएंगे भी। इसके अलावा भी रोड साइड में जो ट्रैफिक को बाधित करने वाला इंक्रोचमेंट है वो भी क्लियर करेंगे। निगम 1 से 2 दिन में ये ड्राइव भी अभी शुरू करेगा कि जितने भी मेजर रोड्स हैं उनमें जो दुकानदार बाहर सामान रख लेते हैं और जिनकी वजह से और उसके बाहर फिर पार्किंग होती है जिसकी वजह से रोड के पूरे ब्लॉक पैनल्स होते हैं तो उनको भी हम लोग क्लियर कराएंगे। सैलून में बाल कटवाने गए व्यापारी की सोने की चेन चोरी हुई। सैलून में बाल कटवाने वाले कर्मचारी ने दिया था घटना को अंजाम। आरोपी के अंडरगारमेंट्स से बरामद हुई चेन। दरअसल अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी कुणाल यादव बाल कटाने के लिए सैलून शॉप पहुंचे थे, जहां बाल कटाने के बाद कुणाल अपने घर पहुंचे। अचानक उन्हें लगा कि गले में पहनी सोने की चेन गायब है, जिसके बाद उन्होंने सैलून में जाकर भी संपर्क किया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। जिसके बाद शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सैलून में काम करने वाले कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ करने के बाद आखिरकार कर्मचारी दीपक ने सोने की चेन चोरी करना कबूल लिया, जिसे उसने अपने अंडरगारमेंट्स में छुपा लिया था। वहीं पूछताछ में पता चला कि 15 दिन पहले ही आरोपी दीपक इस दुकान पर काम करने आया था। पुलिस अब आरोपी से पूर्व में किए गए कार्यों के स्थान और इस तरह की अन्य घटनाओं को लेकर आरोपी से पूछताछ कर रही है। एक सूचना मिली थी, फरियादी कुणाल यादव ने रिपोर्ट किया था कि ये जब एक हेयर सैलून पे अपने बाल कटवाने गया तो वहां पे इसकी सोने की चेन गले से चुरा ली गई। तो इसकी रिपोर्ट पर जब हमने पूछताछ किया सैलून वाले से, सैलून पे जो काम करने वाला जो कर्मचारी था उससे पूछताछ किया तो दीपक नाम का एक जो बंदा है जिसने इसके बाल काटे थे, तो शुरुआत में उन्हानुकुर करता रहा। उसके बाद जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि इसके फरियादी के बाल काटने के दौरान उसने इसके सोने की चेन जो गले में पहनी हुई थी वो उसने चुरा ली है। तो काफी इससे पूछताछ करने के बाद जब इसने कबूल किया और बताया कि जो सैलून में ही इसने वो चेन छुपा के रख दी थी, तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया आरोपी को और सोने की चेन बरामद कर ली। अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है कि अभी कुछ 15-20 दिन पहले ही इसको रखा है और इसकी हम तस्दीक कर रहे हैं कि कहाँ का मूलतः रहने वाला है और पहले कहाँ का काम किया है। हो सकता है कि वहां भी कुछ इसने वारदात की हो, तो इस संबंध में हम जानकारी जुटा रहे हैं।